वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं अंगुलंघयते गिरिं यत्कृपा वन्दे यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। हरे कृष्णा माता जी। अपना में दूसरी क्लास चल रही है। हरे कृष्णा और माता जी। मंगलाचरण माता जी। हाँ मंगलाचरण मंगला माता जी। जी 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 हाँ। मंगलाचरण कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपं स्वयं रूपे कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे गुरु श्री द्वारा बोलूंगा माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपे कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। सभी को प्रणाम। थैंक यू नारायणी माधवी देवीदासी माता जी, आज आपका जब था, आपने प्रार्थना किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता जी। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जपरात्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत कृष्णा प्रणाम माता माता जी जी। दंड प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्णा सभी माता को। जी, दंडवत प्रणाम। आज माता जी पोते पोती का जन्मदिन है, क्या माता उसे जी? आशीर्वाद देना। पोती का जन्मदिन है आज, हरि आशीर्वाद देना। बोल। माता जी, पोती का क्या नाम है? शिविका, हाँ, शिविका, शिविका। शिविका। ओके। हाँ जी। तो आज हम नारायणी माधवी देवदासी माता जी की पोती शिविका के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी भौतिक उन्नति भी हो, अच्छे से पढ़ाई कर पाए, और और उसकी भगवान में भी साथ भक्ति, में भगवान की आध्यात्मिक भक्ति बनी रहे। उन्नति भी हो, ये उसकी भगवान में भी रति रहे, जैसे हाँ, माता जी की है रति। माता जी इतनी सुंदर सेवा करते हाँ, हैं भगवान की, और बच्चों को भी माता जी बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, उनको बताते हैं गीता भागवत ये सब के स्टोरीज भी सुनाते हैं माता जी। तो हाँ, ऐसे जो बहुत अच्छे से बच्चे बात हैं करें। जो अपने दादी दादा नानी नाना के पास रहकर इस हाँ, तरह से आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छा है। तो शिविका के लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम, हरे। राम राम राम। माता जी माता बहुत जी बहुत बहुत बधाई बहुत और बधाई हो बहुत 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 पोते के आशीर्वाद। बधाई, जन्मदिन की। शुभकामनाएं माता जी। हाँ, शुभकामनाएं माता जी, धन्यवाद खूब माता जी, बधाई। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई माता जी। नारायणी माता जी, बहुत पोती की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी, सब। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इस सत्र का अगला पड़ाव। प्रभुपाद जी का कोट। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं हमें आज? प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु यद्यपि स्वयं श्री कृष्ण थे, फिर भी उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों से अपील की कि वे उनके मिशन में उनकी सहायता करें। फिर मेरा क्या कहना, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, इसलिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। योगेश्वर को पत्र, 12 जून 1971। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी योगेश्वर प्रभु जी को पत्र लिखते हैं और उनको समझाते हैं कि कोई भी ऐसा मिशन, जैसे हमारा जो हरे कृष्णा मूवमेंट का जो मिशन है, इस्कॉन का जो मिशन है, जो प्रभुपाद जी ने इतने प्रयत्न से, इतने प्रयासों के बाद, संघर्षों के बाद जो बनाया, तो प्रभुपाद जी यहाँ बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही उनकी संघर्ष रही है, और बिना ये सबके सहयोग के संभव नहीं है ना? अगर कोई चाहे, अगर वो सोचे कि मैं अकेला ही सब कर लूंगा, प्रीचिंग भी कर लूंगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लूंगा, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लूंगा, जो मंदिर में जो सेवा है भगवान की ना, आरती पूजन ये सब भी मैं कर लूं, तो आप सोचिए क्या कोई कर सकता है अकेले? हम्म। नहीं, बहुत मुश्किल है, है ना? सारा करे एक साथ संग करना बहुत चाहिए, मुश्किल। सबसे बड़ी बात, जब तक हम संग में नहीं होते ना, तो तब तक क्या होता है, तब हमारा मन जो है बहुत ही उच्छृंखल है ना, जैसे अर्जुन ने भगवत गीता में बोला। तो जब हम संग में रहकर अलग अलग सेवाएं करते हैं, अलग अलग भक्तों का संग करते हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, और जो काम है वो भी डिवाइड हो जाता है कि हाँ आप ये सेवा करेंगे, आप ये सेवा करेंगे आप। हाँ, उसमें ये हो सकता है कभी कोई सेवा किसी को दे दी गई, कभी किसी को दे दी गई, वो बात अलग है। लेकिन जब तक ये डिविजन ऑफ लेबर नहीं होगी, देखिए समय तो उतना ही है ना, 24 घंटा ही है दिन का, तो उसमें सारी चीजें
समय से करना, तो ये एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। प्रचार कार्य जितने ही लोग उसमें जुड़ते हैं, उस संघ में, उतना ही बल मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते आए थे यहाँ पर लीला करने के लिए, तो उन्होंने सबको सेवा में लगाया, सबको अपने साथ उसमें लगाया, उस मूवमेंट में, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन पार्टी में। किसी को प्रसादम की सेवा दी, किसी को भगवान की सेवा करने को कहा, किसको कीर्तन करने को कहा। तो ऐसे महाप्रभु ये सेवाएं दिया करते थे सभी को, और अपने मित्र हों चाहे उनके और अनुयायी हों, उन सबको महाप्रभु इस से इस संघ में जोड़ते गए, और उन्होंने उनसे कहा कि इस मिशन में उनकी सहायता करें। रिक्वेस्ट किया सभी से कि आप जब तक मेरी सहायता नहीं करोगे मैं नहीं कर पाऊंगा। अलग अलग टोलियों में भेज दिया करते थे अपने अनुयायियों को, उसमें लीडर बनाते थे। जैसे कभी नित्यानंद प्रभु एक टोली के लीडर थे, है ना। एक टोली के लीडर श्रीनिवासाचार्य थे, अद्वैताचार्य जी थे। तो इस तरह से खूब प्रचार होता था, खूब प्रचार होता था। तो वही चीज प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जब महाप्रभु ने सबका सहयोग लेकर ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू किया, तो मुझे भी आप सभी का सहयोग चाहिए। और देखिए, सहयोग की अगर हम बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, तो हम अपना थोड़ा थोड़ा, जैसे गिलहरी का श्रमदान होता है, उस तरह से हम जो भी कुछ कर सकते हैं, हम अगर बोल सकते हैं तो बोलें, लिख सकते हैं तो लिखें, अ, कहीं श्रवण कर सकते हैं तो श्रवण करें, है ना। किसी न किसी तरह से इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो प्रभुपाद जी ने विश्व भर में शुरू करके गए हैं, उनके लिए, उनकी इस मिशन के लिए उनसे जुड़कर हम, हमारी अपनी खुद की उन्नति तो होगी ही, साथ में कोई जो ऐसी जीवात्मा है जो वेट कर रही है कि हाँ कोई आए, कोई उसको बताए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना है मुझे। तो हमें बस उसको वो ही बोलना है जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है। तो बस वो ही एक तरह से रट के तोते की तरह, एज इट इज, यथा रूप में, वो जो भी हमने सीखा है, बेशक अभी थोड़ा ही सीख पाए हैं, वो हमें आगे उसे और बढ़ाना है, लोगों को जोड़ते जोड़ते चलना है इस आंदोलन से, है ना। तो प्रभुपाद जी हमेशा अपने लेक्चर्स में यही कहे हैं कि आप सब लोग मेरा सहयोग करिए, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों? है। क्योंकि कोई भी अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। और इस भावनामृत में, कृष्ण भावनामृत में जितने लोग आएंगे उतना ही अच्छा प्रचार होगा। एक होता है ना, वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, ये अपना वर्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट जरूर माउथ फैलाती बिजनेस। है, टीवी पर, रेडियो पर, सोशल मीडिया पर। लेकिन एक जो वर्ड ऑफ माउथ होता है, मुंह से कही गई बात। अब जैसे आप कोई कमोडिटी लाए, कोई भी प्रोडक्ट लाए बाजार से, है ना, आपको अच्छा लगा, तो आप अपने आस पड़ोस वालों से, अपने मित्रों से बोलते हैं ना कि शेयर अरे करेंगे ये जी। कंपनी का मैं ये सामान लेके आई, तब से तो एकदम बढ़िया ही हो गया, मैंने यूज किया और बहुत अच्छा है। तो कोई, उसको आपने एक इनपुट दे दी, अभी उसको, उसके मन में आपने ये बीज डाल दिया। अब वो उसके यहाँ जैसे ही वो चीज लेने की बात आएगी ना, तो उसके मन में आ जाएगा कि हाँ, मेरी फ्रेंड थी ना, पड़ोसी है ना, उसने मुझे बताया कि ये चीज बहुत अच्छी, अब वो जाएगी वो चीज लेगी, वो आगे और लोगों से बताएंगी। तो इस तरह से जो मुंह से कहा गया प्रचार होता है ना, वो एकदम आग की तरह बहुत फैलता है। इफेक्टिव होता है।
ठीक है। और बिल्कुल। छूत की बीमारी जैसे होती है उसकी तरह फैलता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा। और यही नहीं, वो वर्टिकली तो फैलता ही है, हॉरिजॉन्टली भी फैलता है। तो इस तरह से हम कितने ही भक्त बना सकते हैं, कितने ही जीवनों को हम प्रभावित कर सकते हैं, जीवात्माएं जो इस इंतजार में है कि कोई उन्हें, कोई वैष्णव मिले, कोई भक्त मिले जो उनको बता पाए कि क्या करना है क्या नहीं। श्रद्धा उनके अंदर है, लेकिन उनको अभी पता नहीं है कि किधर जाना है। तो ऐसे भक्तों को ही हम अगर प्रचार कर दें, जो ऑलरेडी भगवान में श्रद्धा रखते हैं, हमें उनके पास नहीं जाना। जो कुछ भी, मतलब जिनमें श्रद्धा ही नहीं है भगवान के प्रति, उनको आप छोड़ दीजिए। बस हमें तो उन जीवात्माओं को टारगेट करना है, उनको ये बताना है कि हाँ, कृष्ण भावनामृत का एक आंदोलन है, इसमें आप क्या करिए। शुरू में उनको बोल दीजिए कि एक माला जप करिए, दो माला जप करिए। उनको मंदिर इनवाइट करिए, वहां प्रसादम दीजिए। एक बार जो मंदिर आएंगे, तो भगवान के दर्शन करेंगे, वो अपने आप से धीरे 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 अट्रैक्ट होते जाएंगे। बस उनको कृष्ण के साथ जोड़ दीजिए, बाकी काम कृष्ण का है। वो खुद उनको कैसे उनकी ये आध्यात्मिक यात्रा को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, ये बस उन पर छोड़ दीजिए। बस भक्त को और भगवान को मिला दीजिए, बाकी सब कृष्ण अपने आप देख लेंगे। तो हमें जी। प्रभुपाद जी के लिए यही करना है। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है वो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, जो फंड रेजिंग कर सकता है वो फंड रेजिंग करे, जो इस तरह से गली गली जाकर प्रचार कर सकता है, संकीर्तन कर सकता है, वो करे। तो इस तरह से सब लोग अपना अपना जब सहयोग करेंगे, तो ही ऐसे जो आंदोलन है तभी उसकी सार्थकता है। तभी हम अपने एक जो कृतज्ञ, वैसे तो हम प्रभुपाद जी को क्या ही दे सकते हैं, हम तो इतने अकिंचन हैं। लेकिन ये छोटा छोटा सहयोग ही, भगवान भी इसको देखते हैं और प्रभुपाद जी भी इसको देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप कुछ एकदम टर्न अराउंड कर दीजिए, कोई बहुत भारी भरकम सेवा कर दीजिए, नहीं। एक छोटी छोटी सेवा भी आध्यात्मिक जगत में वैसी ही बड़ी सेवा के बराबर ही मानी जाती है। तो हम जो कुछ भी कर सकते हैं अपने से, वो हमें करना चाहिए, वो सहयोग हमें देना चाहिए। यही प्रभुपाद जी सदैव कहे हैं अपने लेक्चर में। और जहां भी जाते हैं वो कहते हैं कि आप अपना सहयोग दीजिए मुझे, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। और जो ये सोचता है कि हाँ, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, तो दैट्स शेयर फेल्योर। मतलब उसमें जो है सक्सेस की कोई सफलता की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। जब कोई सोचता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये ऐसा कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये भौतिक जगत का विचार है। आध्यात्मिक जगत में हमें सबको लेकर चलना चाहिए। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो विकास। ये हाँ, बहुत ही जो है ना, आध्यात्मिक जगत प्रैक्टिकल में बात ये है ये। बहुत ही सार्थक है अगर हम इसको हम्म ध्यान से देखें। है ना, भौतिक जगत में तो शायद ना हो पाए, क्योंकि सबकी अपनी ईगो होती है ना, और बहुत बड़ी बड़ी ईगोज बिल्कुल। होती है। लेकिन जो जी। आध्यात्म में है ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें भक्ति रूपी हम्म ये जो नैया है उस पर बैठे रहना है। और भक्तों के संग में औरों को भी है ये इनका। बढ़ ही जाएंगे, जी। किनारे तक लग ही जाएंगे। वो जो संग है, वो जो सबका सहयोग है, सबका साथ है, उसमें ही बल है। ठीक है, अकेले हम हो जाएंगे तो हमारा मन हमको आगे बढ़ने नहीं देगा, बार बार हमें पीछे ले आएगा। और जब पीछे ले आता है, अगर हम संग में हैं, तो हमारे साथ जो भक्त है ना, वो बड़े ही कृपालु होते हैं, वो हमको फिर खींच लेते हैं आगे। मन पीछे खींचता हम्म है और भक्त हमें आगे फिर भक्त से आगे खींच खींच लेते हैं। लेते। तो सहयोग करते चलना है हमें हर एक का।
मान लीजिए कोई भक्त है, वो कहते हैं कि अरे मेरी माला नहीं हो पा रही, या मेरे से बुक रीडिंग नहीं हो पा रही, तो हमें ऐसा नहीं करना है, अरे नहीं नहीं, पता नहीं तुम अच्छे से भक्ति तुम्हारी हो नहीं पा रही है, तुम कुछ अपराध किए हो। अरे अपराधी तो देखिए हम सभी हैं, कहीं ना कहीं हम करते ही हैं, हमसे कभी वाणी से अपराध हो जाता है, कभी हमारी क्रियाओं से कुछ अपराध हो जाता है। तो हमें सबके प्रति करुणा रखनी चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी की है ना। तो हम पर भी किसी ने करुणा दी करी थी, दया दृष्टि करी थी, तभी हमारी भक्ति आगे बढ़ी है ना। तो हमें कोई भक्त अगर परेशान है कि उनकी माला नहीं हो पा रही, या बुक रीडिंग नहीं हो पा रही, या सेवा नहीं हो पा रही, तो हमें उनसे संवेदना रखनी है, उनके साथ साथ कि नहीं प्रभु जी, ये ऐसा ऐसा नहीं है, हो जाएगा, प्रार्थना करते हैं सब हो जाएगा, उनकी आप मदद कीजिए, है ना, किसी जैसे भी आप कर सकते हैं। तो एक मॉरल सपोर्ट ही बहुत काम कर जाता है। जब कोई ऐसे कह देता है कि हम आपकी माला नहीं हो रही, कोई बात नहीं माता जी, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आपकी माला जरूर होगी। तो इस तरह से जब हम एक मॉरल सपोर्ट देते हैं ना, तो क्या होता है कि भक्त जो है, जो अभी शायद सेवा नहीं कर पा रहा है, तो उसको लगता है कि हाँ मेरे संग में सब हैं, ये मेरे जो सहयोगी हैं ना, ये मेरे साथ में हैं, उनको एक ढाढ़स मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और वो फिर ऐसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी के लिए अगर हम कुछ थैंक्स करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी को कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, तो हम अपनी तरह से गिलहरी सेवा कर सकते हैं, है ना। कि जितना मेरे से हो पा रहा है, जितना मेरी बुद्धि है, जितना मेरे शरीर में बल है, मैं उससे ही वो जो भी एक छोटी भी सी भी सेवा है वो करने को तैयार हूँ। प्रभुपाद जी, मैं आपके इस मिशन में पूरी तरह से आप मेरे को गाइड करते जाइए, और ये मुझे अपना यंत्र मान लीजिए, और इस तरह से मैं सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील गुरु प्रभुपाद श्रील की जय। प्रभुपाद जी की जय। जी माता जी, वैसे मेरे गुरु आचार्यों सभी का ये आदेश रहता, उनके आज्ञाओं का पालन करना, उनके आदेशों का पालन करना तो हमारे बहुत उनकी सेवा जी। करना के बराबर है। तो हम यस एक माता। तरह से सेवा में ही जुटे हैं, अगर हम राइट ऐसा राइट करें करते राइट हैं। राइट। जी माता जी। हरि बोल। तो आज भी एक विशेष तिथि है। आज है श्यामानंद प्रभु का जो है तिरुभाव दिवस। श्यामानंद पंडित जी, है ना। तो अ, एक श्लोका कर ले, फिर आगे करते हैं इनका ना। जी माता जी, एक श्लोक कर लेते हैं, फिर उनके बारे में बता दीजिएगा। 47 51। 47 में कौन सा 51 श्लोक? हाँ, माता जी, ये आप ही पढ़ दीजिए, 51वां श्लोक। नहीं तो देर हो जाएगी, जी ऑलरेडी 6:23 हो। ठीक है, 51वां श्लोक। ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्यो अंडमचेतनम उत्थितम पुरुषो यस्मादुत्तिष्ठदसौ विराट। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, ततः तब, तेन श्री भगवान के द्वारा, अनुविद्धेभ्य उन 7 तत्वों से सक्रिय हो उठे, युक्तेभ्य मिले हुए, अंडम अंडा, अचेतनम अज्ञानी, उत्थितम उठा, पुरुषः विराट प्राणी, यस्मात् जिससे, उदतिष्ठत प्रकट हुआ, असौ वह विराट सुप्रसिद्ध। अनुवाद, श्री भगवान की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरित होने तथा परस्पर मिलने से इन 7 तत्वों से एक अचेतन अंडा उत्पन्न हुआ, जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। तात्पर्य, विषयी जीवन में माता पिता के पदार्थ के संयोग से जिसमें पायस इमल्शन बनना तथा रस उत्पन्न होना सम्मिलित है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है
कि पदार्थ के भीतर में आत्मा को ग्रहण कर लिया जाता है और पदार्थ के संयोग से क्रमशः पूर्ण शरीर का विकास हो जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भी यही सिद्धांत पाया जाता है। सारे अवयव विद्यमान थे, किंतु जब श्री भगवान इन तत्वों के अंदर प्रविष्ट हुए तभी पदार्थ क्षुब्ध हुआ। उत्पत्ति या सृष्टि का यही कारण है। इसे हम अपने सामान्य अनुभव में देख सकते हैं। यद्यपि मिट्टी, जल तथा अग्नि ये तीनों तत्व विद्यमान होते हैं, किंतु जब हम इन्हें मिलाने का प्रयास करते हैं तभी ये तत्व ईंट का आकार ग्रहण करते हैं। जीवित शक्ति के बिना कोई संभावना नहीं रहती कि पदार्थ आकार ग्रहण कर सके। इसी प्रकार जब तक श्री भगवान विराट पुरुष के रूप में इस भौतिक जगत को क्षुब्ध नहीं करते तब तक इसका विकास नहीं होता। यस्मात् उत्तिष्ठत विराट, उनके प्रक्षोभ से आकाश उत्पन्न हुआ और उसके भीतर श्री भगवान का विराट रूप भी प्रकट हुआ। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे तो यहाँ पर क्या बता रहे, यहाँ कपिल देव जी कहते हैं कि भगवान की उपस्थिति हर जगह है, कण कण में भगवान व्याप्त है ना। उसी के कारण क्या होता है कि जब सभी तत्व, जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, 7 तत्व क्या है, याद है आप लोग को? 7 तत्व, पंच महाभूत और हाँ, पंचमहाभूत और महातत्व और अहंकार, जी, है ना। तो ये क्या है, 7 महातत्व है। तो ये जैसे जब कोई जड़ चीज होती है या पदार्थ होता है तो उसमें अपने से कुछ चेतना नहीं होती है जब तक उसमें भगवान प्रवेश नहीं कर जाते। जैसे मान लीजिए भगवान के शरीर में से ब्रह्मांड निकले और ये ब्रह्मांड क्या है, एकदम अंधेरे है, तमस में है। तो जब उनके अंदर भगवान कारणोदक विष्णु अपना विस्तार करते हैं तो क्या होता है, गर्भोदक्षाई विष्णु, अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अपना विस्तार अनंत कोटि गर्भोदक्षाई विष्णु में करते हैं। और जब ये भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मांड जो जड़ है वो चैतन्य अवस्था में हो जाते हैं। भगवान जहाँ व्याप्त हो जाएंगे वो चीजें, वो वहां प्राण संचार हो गया और वो चीज क्या हो गई, जड़ से क्या हो गई, चैतन्य हो गई। ठीक है ना। तो यही समझा रहे, जैसे कि सीमेंट है, बालू है, ईंट है, अपने आप से वो कार्य नहीं कर सकते। जब उसमें आप जल डालेंगे, है ना, उसको मिक्स करेंगे, सीमेंट, फिर ईंट लगाएंगे, ईंट के ऊपर सीमेंट लगाएंगे, फिर इस तरह से क्या होता है, एक बिल्डिंग बनती है ना। तो उसी तरह से जब तक कि वो एक मीडियम, एक जो परमात्मा हमारे अंदर नहीं प्रवेश करते तब तक कि हमारा ये शरीर भी आगे कार्य नहीं कर सकता, है ना। हम एक ऐसे यंत्र के ऊपर आरूढ़ है ना। जब उसमें परमात्मा रूपी जो है वो आते हैं, को ड्राइवर, आत्मा क्या है, इस यंत्र का ड्राइवर है। जब परमात्मा आके को ड्राइवर की सीट पर बैठ जाते हैं तभी ये यंत्र चालू हो पाता है, क्रियाशील हो पाता है। उसी यही बता रहे हैं कि जैसे जब शब्द होता है, आकाश होता है, बनता है, तभी भगवान जो है यहाँ व्याप्त हो जाते हैं। और भगवान जब आते हैं तो सारी चीजें शुद्ध हो जाती है, यानी कि उसमें थोड़ा विकार आता है और फिर क्या होता है कि जो प्रधान की स्टेट से महातत्व बना है वो भी भगवान की दृष्टिपात से ही बना है। अब इसमें क्या होगा, आगे सृष्टि होगी, ब्रह्मा जी आगे सृष्टि कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान वहां विद्यमान है विराट रूप में। तो हमने जैसे पढ़ा कि विराट रूप में देखिए जो बाल है वो बादल के समान है भगवान की, जो नदियां हैं वो भगवान की
धमनियां हैं, कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जिसमें से जैसे हमारे शरीर में ब्लड प्रवाहित होता है, रक्त संचार होता है, उसी तरह से इस ब्रह्मांड रूपी जो अंडाकार जो वस्तु है, जो जड़ था, अभी उसमें से नदियां बह जाती हैं, जहाँ जो भगवान की हड्डियां हैं, उसको क्या समझना चाहिए कि यहाँ जो चट्टानें हैं, पर्वत हैं, वो सब क्या है, भगवान की हड्डियां हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो भगवान के शरीर के रोए हैं। तो इस तरह से जब हम देखेंगे ना, तो भगवान हमें कण कण में व्याप्त नजर आएंगे, कि हर जगह भगवान ही तो है, भगवान के अंगों का ही तो सब ये बना हुआ है। तो जब हम ऐसी दृष्टि लाएंगे, ऐसी दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, तब हम देख पाएंगे कि हाँ, भगवान ही है जो ये सब क्रियाशील है। ये भगवान का ही प्राकट्य है इस भौतिक जगत में, है ना। दक्षाई विष्णु के रूप में, कि वो हर एक कण कण में व्याप्त है परमात्मा रूप में, जो इसको गतिशील बनाता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है क्या? हाँ हाँ माता जी, जी माता। क्लियर है। सारी चीजें भगवान का ही प्राकट्य हैं, चाहे वो पर्वत हो, चाहे नदियां हो, चाहे हाँ। प्रकृति का कोई भी हिस्सा। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा जो खंड है हमारे इस प्रातःकालीन जप सत्र का। आज एक विशेष वैष्णव तिथि है। एक्चुअली देखिए, क्या है कि प्रभुपाद जी हमेशा कहे हैं कि हमें वैष्णवों का, जो महान वैष्णव हैं, उनका हमें आ, हमेशा गुणगान करना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसे जीवात्माओं का, सॉरी, मतलब ऐसे अपने आचार्यों का गुणगान करेंगे, तो उससे हमें क्या होता है, हमें भी हमारी भी भक्ति बढ़ती है। हम भी कुछ उन्नत, मतलब अभी अपनी जो हमारी स्टेट है, है भक्ति में, हम उससे और बेटर कर पाएंगे जब हम ऐसे आचार्यों का चरित्र जानते हैं, उनको समझते हैं, सुनते हैं। तो इस तरह से हम, मतलब वही है कि योग्यता तो नहीं है, लेकिन अपने जो जिह्वा के शुद्धिकरण के लिए जरूर से प्रयत्न करेंगे कि अ, हम ऐसे जो महान विभूति हैं, श्यामानंद पंडित जी, जो स्वयं जो है राधा रानी की कृपा जिनको प्राप्त हुई, है ना। तो हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वही मैं फिर से वही आज दोहराऊंगी कि अपनी अल्प बुद्धि से जो भी मैं बोल पाऊंगी, तो मैं ट्राई करूंगी कि बोलूं, है ना। आप सभी अपना आशीर्वाद देंगे तो हो पाएगा। हरे कृष्णा। तो हमारे जो श्यामानंद प्रभु है ना, वो एक बड़े ही धनाढ्य परिवार से थे, और उनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो सुख सुविधा ना हो। और बहुत ही अ, अनेकों प्रकार के सुख सुविधा, नौकर चाकर सब अ, हमेशा विद्यमान रहते थे। और ये जो श्यामानंद प्रभु हैं, इनका नाम पहले क्या था, इनके जो माता पिता थे, उनकी कई संतानें हुई, तो लेकिन वो संतानें जीवित नहीं रहती थी। तो वो लोग इससे बड़े दुखी होते थे। और वो ना, उनको जब ये एक भगवत कृपा से, संतों की कृपा से, और ये एक संतान हुई, तो उन्होंने इनका नाम क्या रख दिया, दुखी। तो ऐसी मान्यता है कि अगर हम नाम इस तरह से रख देंगे तो शायद वो जी जाए वो संतान। तो उनका नाम दुखी रखा गया। और ये जो दुखी थे ना,
ये अ, महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की बहुत कथाएं सुना करते थे। और बचपन से ही इनको, मतलब जैसे गांव में चौपालें होती हैं, है ना, और इनके माता पिता सेवा भी करते थे ब्राह्मणों की, जो आते थे साधु महात्मा, तो उनके मुखारविंद से भी कथाएं सुना करते थे। तो इनको ना रति हो गई थी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से की कथाओं से। और इतना ये इनका अश्रुपात होता था, इतना रोते थे कि कैसे मैं और कथा सुनूं, और चैतन्य महाप्रभु का कैसे मुझे दर्शन प्राप्त हो। तो जो मैंने अभी आपको 2 दिन पहले गौरीदास पंडित जी के बारे में बताया था ना, एक गौरीदास पंडित जी थे जिनके पास जो महाप्रभु के अनन्य भक्त थे, हमेशा वो इनवाइट करते रहते थे महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इतने बिजी रहते थे प्रचार में, संकीर्तन में, कि वो आ नहीं पाते थे। तो गौरीदास पंडित जी ने एक बार कहा कि अब मैं अन्न जल त्याग कर दूंगा, और वो अपने वहाँ कुटिया में बैठ गए। और वो रोते रहते थे, रोते रहते थे। तो जब फिर चैतन्य महाप्रभु को पता चला, उन्हें आभास हुआ कि उनका एक भक्त इस प्रकार कर रहा है, तो वो नदी के रास्ते बोट में बैठकर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आते हैं, चप्पू चलाते हैं, चप्पू चला के आते हैं। और वो गौरीदास पंडित जी को पता चलता है, लोग आते हैं, उनका नॉक करते हैं उनकी कुटिया का द्वार, कहते हैं कि अरे तुम कितने भाग्यशाली हो कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु स्वयं आ रहे हैं तुम्हें दर्शन देने। तो ये भागने लगते हैं और देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, और उनके हाथ में चप्पू भी है। महाप्रभु जब आते हैं तो गौरीदास पंडित जी से कहते हैं कि ये लीजिए, ये मैं आपके लिए ये चप्पू लाया हूँ। इस भवसागर से आपको अब लोगों को पार लगाना है। तो ये मतलब चप्पू देना एक सिंबॉलिक था, प्रतीकात्मक चीज था। तो महाप्रभु ने उनको वो चप्पू भी दिया, जो वो जिस चप्पू से वो नाव चला के आए थे। और फिर इनके यहाँ महाप्रभु रहे और नित्यानंद प्रभु भी रहे थोड़े दिन, और इन्होंने सेवा किया उनका। तो जब चलने का वक्त हुआ, तो जब चलने का वक्त हुआ, तो अ, अ, गौरीदास पंडित जी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु भी उनकी भक्ति से इतने खुश हुए, चैतन्य महाप्रभु भी इतने मतलब इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों से भी आंसू गिरने लग गए। तो उन्होंने अपने हाथों से अपने ही विग्रह, अपने और नित्यानंद प्रभु के विग्रह बनाकर उनको दिए। ये देखिए, ये विग्रह है, और आप इनकी नित्य सेवा करिए, आपको विरह फील नहीं होगा, सेपरेशन फील नहीं होगा हमारा। ये हमसे अभिन्न है ये विग्रह। तो गौरीदास पंडित कहते हैं कि अगर ये विग्रह आपसे अभिन्न है ना, तो इनको जाने दीजिए, आप यहीं रुक जाइए। तो कहते हैं कि ठीक है। अब विग्रह जो है चलने लगते हैं, और ये उनको सी ऑफ करने जाते हैं गौरीदास पंडित के, मैं इनको आगे तक छोड़ के आता हूँ। और जब वो आके देखते हैं तो वहाँ जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु थे, वो विग्रह बन जाते हैं। अभी ये अपना माथा पकड़ लेते हैं कि ये क्या हो गया। हाँ, तो फिर जो है अ, वो भाग कर जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, आपको तो वहीं रहना है, वो जो अंदर है ना उनको जाने दीजिए। अब फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु लौट के आते हैं, और जो विग्रह थे वो अब चल पड़ते हैं। अब फिर इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। कहते हैं नहीं नहीं, गलती हो गई, आप आइए, जो अंदर विग्रह बने हैं वो उनको जाने दीजिए। ऐसा कई बार हो गया, जो विग्रह थे वो चल पड़े, और जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु थे वो वहीं रह गए। अभी
इनको भी नहीं समझ में आ रहा कौन विग्रह थे, कौन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो आए थे उनके घर वो थे। तो इस प्रकार अच्छा। गौरीदास पंडित इतने महान व्यक्ति हैं जो जिनके घर नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु स्वयं विराजमान हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं, इनके एक भक्त हुए हृदय चैतन्य प्रभु। हृदय हृदय चैतन्य प्रभु क्या थे, जब गौरीदास पंडित बहुत वृद्ध हो गए तो महाप्रभु जो उनके साथ मतलब उनको वो भोग लगाया करते थे, है ना, नित्यानंद प्रभु, और वो विग्रह जो थे उनके साथ बैठकर भोजन भी किया करते थे, है ना। तो बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप था। लेकिन अब ये वृद्ध हो गए तो नित्यानंद प्रभु बोले कि आपको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप रोज हमारे लिए 56 भोग बनाएं। आप थोड़ा बहुत भी कर दोगे ना तो हम उस हमारा पेट भर जाएगा, हम तृप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम्म। देखिए आप मुझसे सेवा नहीं ले सकते, सेवा तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो हम्म। आपको अगर लग रहा है तो आप मेरे लिए कोई शिष्य भेज दीजिए ना जो मेरी साथ में मदद कर पाए, सहायता कर पाए। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं वहां पर एक शिष्य को भेज देते हैं और उनका नाम होता है हृदय हृदय नंद। तो ये जो हृदय नंद है उसी प्रकार सेवा करते हैं जैसे गौरीदास पंडित मन तन मन से सेवा करते हैं। और ये हृदय चैतन्य जो है हृदय हृदयानंद, तो उनको उनके ऊपर मतलब उनको सब सिखाते हैं कि कैसे करना है, कैसे वैसे ही श्रद्धा भक्ति से वो किया करते थे। और एक बार गौरीदास पंडित जी को कहीं काम से बाहर जाना पड़ा, कोई गोष्ठी अटेंड करने के लिए जाना पड़ा जो धर्म संसद वगैरह जैसे होती है। तो वो हृदय हृदयानंद जो उनके शिष्य थे उनको बोलकर गए कि आप यहीं पर सेवा करिएगा और मैं आता हूँ। तो उनको आने में देर हो गई और उस टाइम गौर पूर्णिमा का समय हो गया था। वो आ गौर पूर्णिमा आ गई। तो हृदयानंद जी सोचे कि अभी गुरुदेव तो कुछ बोल के नहीं गए, कैसे क्या करूं। लेकिन महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, गौर पूर्णिमा है, तो ये तो मनाना चाहिए। उन्होंने सारी तैयारी की, मना लिया, सब कुछ हो रहा था। तभी वो आते हैं गौरीदास पंडित जी, कहते हैं कि बिना गुरु की आज्ञा के तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हें किसने बताया, कैसे कैसे कर रहे हो। तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि मैंने गुरु की अवज्ञा की है या अपराध हुआ मुझसे क्या। तो इस तरह से वो जाते वो उनको गौरीदास पंडित जी कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। अभी वो इतना रोते हैं, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा उनसे ले ली गई और उनको आश्रम से भी दूर भेज दिया गया। तो वो उनके जो आंसू है वो रुक ही नहीं रहे, वो बार बार फेंट हो जा रहे थे, बार बार मूर्छा मूर्छा आ रही थी उनको। तो वो हम्म। आश्रम के बाहर ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और जो विग्रह है ना महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के, वो विग्रह उनके हम्म। हृदय में समा जाते हैं। तो ओह। उनका नाम तब पड़ जाता है हृदय चैतन्य। तो फिर ऐसा होता है कि गौरीदास पंडित आते हैं, उनको फिर से अपने आश्रम में लेके आते हैं, तब वो जो विग्रह है तब वो वापस वहां प्रकट होते हैं उनके हृदय में जो चले गए थे। तो इतने महान हम्म। लीनेज है। तो ये जो हृदय चैतन्य प्रभु हैं, इनके शिष्य हुए श्यामानंद प्रभु जो अपने घर में बहुत रो रहे थे। तो एक दिन मध्य रात्रि को उनको ऐसे आभास हुआ कि अभी उनको जाना चाहिए। यहाँ तो वो सोचे कि माता पिता हैं, ये उनको कभी विवाह के लिए, कभी कैसे वो करते ही रहते हैं, लेकिन उनका रति इस सब में नहीं था। वो भागते भागते मध्य रात्रि में निकले घर से, भागते 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 गिरते पड़ते, क्योंकि उनको बस क्या दिखते थे, चैतन्य महाप्रभु दिखते थे। और उनको और कोई सुध नहीं थी, ऐसे उनके कपड़े भी फट गए चलते चलते, उनके बाल अस्त व्यस्त। अब जब ऐसी दशा में वो वहां
कालना नाम का एक जगह है, अंबिका कालना। तो वहां पहुंचते हैं और हृदय चैतन्य प्रभु वहां खड़े होते हैं, पूछते पूछते कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। वो उनको देखते हैं, उनके पाँवों पे अपना सिर रख देते हैं, गिर पड़ते हैं वहीं पर और मूर्छित हो जाते हैं। और हृदय चैतन्य प्रभु जो हैं, वो उनको जो अब, गुरु बन चुके हैं, वो उनको देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ, ये वो ही शिष्य है जिसकी वो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, जिनके लिए वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसा शिष्य मिले जिससे कि मैं और तलाश में। ज्यादा प्रचार कर पाऊं और ज्यादा महाप्रभु का कथाएं कह पाऊं। तो वो उनको सेवा में लगाना चाहते थे। तो उन्होंने हम्म। उनको शिक्षा दीक्षा दिया, ये श्यामानंद प्रभु को। और उन्होंने फिर श्यामानंद प्रभु मतलब सारी सेवाएं करने लगे उस आश्रम में। फिर एक दिन हृदय चैतन्य जो स्वामी जी हैं, वो कहते हैं कि अभी जाओ तुम अलग अलग तीर्थों का दर्शन करो। तो श्यामानंद प्रभु जी कहते हैं कि अ, अच्छा, अभी उनका नाम दुखी था ना पहले, तो हृदय चैतन्य स्वामी जी से मिलने के बाद उनका नाम क्या हो जाता है, कृष्णदास। कोई उनको दुखी कृष्णदास भी कहते हैं। तो अभी ये कृष्णदास कहते हैं, गुरुदेव आपके चरणों में ही सारे तीर्थ हैं और मुझे और कहीं नहीं जाना, मैं आपके चरणों में रहकर ही सेवा करना चाहता हूँ। तो वो बताते हैं कि नहीं, तीर्थों का भी अपना महत्व है, हमें तीर्थाटन जरूर करना चाहिए। और इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो भक्ति है उसको और तीव्रता मिलती है और उत्साह आता है। और इससे हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है ना, वो कई गुना और बढ़ जाती है। तो गुरु का ऐसा आदेश पाकर नित्यानंद प्रभु, सॉरी, श्यामानंद कृष्णदास निकलते हैं तीर्थों के लिए। और उनको विभिन्न तीर्थों पे जाकर उनको अब लीलाओं का स्मरण होने लगता है ना। और वो देख पाते हैं कि हाँ, यहाँ पर भगवान ने ये लीला की, यहाँ पर ये लीला की। और ऐसे अश्रुपात करते हुए वो भ्रमण सारे तीर्थों का करके आते हैं वापस गुरुदेव के चरणों में कि आपने मेरे को बहुत अच्छा किया कि ऐसे भेजा, और मैं अभी और ज्यादा भगवान की लीलाओं का स्मरण कर पा रहा हूँ। तो गुरुदेव अब उनकी इससे बहुत खुश होते हैं, है ना, इनकी प्रगति से। कहते हैं कि अब मैं चाहता हूं कि तुम और प्रगति करो, तो तुम्हें वृंदावन जाना है और जीव गोस्वामी जो है वहां पर, उनके संरक्षण में तुमको शिक्षा लेनी है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। ब्रज रज महात्म्य जो है, अगर कोई सिखा सकता है कि ब्रज की रज कैसी है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी महत्ता है, तो वो तुम्हें ये स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए तुम्हें वृंदावन जाना ही होगा, जीव गोस्वामी का संरक्षण लेना ही होगा। फिर से एक बार ये दुखी कृष्णदास कहते हैं कि गुरुदेव आपके चरणों के में इतनी रति है कि मैं और कहीं नहीं जा पाऊंगा। तो लेकिन फिर उनके हृदय चैतन्य स्वामी जी के समझाने पर ये दुखी कृष्णदास वृंदावन की ओर निकलते हैं। अब उनके जो हृदय में एक अलग उत्सुकता है कि हाँ, मैं वहाँ अ, विभिन्न स्थलियों पर जाऊंगा, मैं गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा, पूरे जो 84 कोस का ब्रजमंडल है उसकी यात्रा करूं। ये उत्साह करते 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 कब वो वृंदावन पहुंच जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। और वो वहाँ 84 कोस जो का जो ब्रज परिक्रमा है ब्रज की, तो वो वहां पर करते 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 वहाँ इनसे जो महान महान स्वामी हैं उनसे भेंट करते हुए, लोकनाथ जी स्वामी थे, है ना, और कई सारे स्वामी जी थे उस टाइम पर, उनका वो दर्शन करते हुए
पूछते पाछते कहाँ पर पहुंच जाते हैं, जीव गोस्वामी जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहाँ जीव गोस्वामी जी शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा देते हैं किसका? ब्रज रज का महात्म्य, और जो अनंत माधुर्य रस है उसका भी वो बताते हैं। तो वहां पर पहुंचते हैं। अभी उनके पास उनके गुरुदेव हृदय चैतन्य स्वामी जी का पत्र होता है जीव गोस्वामी के नाम। जीव गोस्वामी वो पत्र पढ़ते हैं, सब समझ जाते हैं कि ये शिष्य बहुत आगे काम करेगा। तो वहां पर और शिष्य भी होते हैं। तो वहां पर एक होते हैं श्री श्रीनिवास आचार्य, और एक होते हैं एक और होते हैं नरोत्तम दास जी। हाँ। तो ये जो श्रीनिवास आचार्य हैं ये गोपाल भट्ट जो गोस्वामी हैं उनके शिष्य हैं। लेकिन वो ऐसे उच्च पढ़ाई करने के लिए किसके पास आते हैं? जीव गोस्वामी के पास आते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वो लोकनाथ स्वामी जी के शिष्य हैं। लेकिन जो जीव गोस्वामी के अधीन, मतलब उनके वहां आके वो शिक्षा लेते हैं, जो अनंत माधुर्य रस है और ब्रज महात्म्य। और इसी तरह से जो दुखी कृष्णदास हैं, वो जो हृदय चैतन्य के शिष्य है, वो भी वहां आते हैं। कहाँ पर? जीव गोस्वामी जी के संरक्षण में वो ब्रजरज और माधुर्य रस का शिक्षा ग्रहण आनंद करते हैं। आनंद लेते हैं। तो जी जी जी। जीव गोस्वामी अपने सारे जो अनुभव है वो इन तीनों के साथ शेयर करते हैं। उनको पता है कि ये तीनों वो हम्म, शिष्य हैं जो आगे चलकर ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है प्रचार चैतन्य महाप्रभु का, उसमें ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। और प्रचार कार्य इनकी मतलब सहयोग से और बहुत लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो वो उनको शिक्षा देते हैं। अभी जब शिक्षा समाप्ति होती है, कॉन्वोकेशन होती है, तो वो जीव गोस्वामी से मतलब वो गुरु दक्षिणा वगैरह जो भी होता है वो सब फॉर्मेलिटीज हो जाती है। तो जो दुखी कृष्णदास है वो कहते हैं कि गुरुदेव मुझे ना ऐसे एकांत में भगवान का भजन करना है। तो जीव गोस्वामी जी से आज्ञा लेकर वो सोचते हैं कि ऐसे तो लोग आते रहते हैं, कभी बाबाओं के दर्शन के लिए, कभी अपने भौतिक चीजों के लिए कि मेरा ये कब होगा, मेरा वो कब होगा, ये कार्य कब संपन्न होगा। तो कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं ना एकांत में भजन करना चाहता हूँ। तो जीव गोस्वामी कहते हैं हाँ आप करिए, उनको आज्ञा देते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, जमीन से के अंदर खोद के एक गुफा बनाते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं, वो बेसमेंट, एक तरह से बेसमेंट में जाकर भजन करते हैं। 21-22 घंटे वो भजन करते हैं। और जीव गोस्वामी उनको एक सेवा देते हैं, सोहनी सेवा, मतलब झाड़ू लगाने की सेवा, मार्जन करने की सेवा। तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनको ये सेवा मिली। कि वैसे अगर देखा जाए तो ये टाइम, ये जो ये कथा है, ये रिफ्लेक्ट बैक करती है, मतलब तब की है 1524 के बाद की ये सब घटनाएं हैं। यानी कि 1550 40-50 के बीच की ये घटना है। तो वो वहां पर सोहिनी सेवा करते हैं, एक कुंज बनाते हैं बहुत सुंदर, उसको उसमें सब रोपित करते हैं, फूल है, सब चीजें हैं। वो कुंज में रोज नित्य रूप से जो है सोहिनी सेवा करते हैं, झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं। अब देखा जाए तो उस टाइम पर क्या गंदा होता था वृंदावन में? कुछ भी ऐसा नहीं था जो गंदा होता था। तो वहां ये माना जाता है जितने भी कुंज हैं, निकुंज हैं, वन हैं, वहां पर भगवान और श्रीमती राधा रानी अपना वो लीलाएं करते हैं। तो लीला करने के बाद
फूल बिखरे होते हैं। तो जो रसिक संत होते हैं, जो आनंद लेते हैं भगवान की इन लीलाओं में, तो वो क्या करते हैं, वो सोहिनी सेवा क्यों करते हैं, इन फूलों को हटाने के लिए, कि अभी और कोई लीला होने वाली है भगवान की, तो सारा जो सेट है वो साफ हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए मंचन किया जाता है, तो सेट पर बहुत सारे प्रॉप्स गिर जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो जो ब्रज के संत हैं, साधु हैं, जो भगवान की इन लीलाओं में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बल्कि खुद भी इन लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सोहिनी सेवा करते हैं, झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं ब्रज में। और ये जो सेवा है ना, मार्जन की सेवा, ये हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि हम जब भगवान की लीला स्थलियों का या भगवान के मंदिर में जब ये झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, मार्जन करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे हृदय का भी मार्जन होता है। अब देखिए, गुंडीचा मंदिर मार्जन की आने वाला है ना। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए मंदिर की सफाई के लिए। हमें मंदिर में जाना चाहिए और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम यहाँ पर ऐसे मंदिर मार्जन की सेवा करना चाहते हैं, और वो सेवा में बढ़ चढ़कर हमें भाग लेना चाहिए मंदिर मार्जन की सेवा में। तो ये श्यामानंद प्रभु जी वहाँ 2-2.5 घंटे सोहिनी सेवा देते हैं, बाकी 20-21 घंटे वो क्या करते हैं, जप करते हैं, या 22 घंटे जप करते हैं, भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। और इसी तरह से उनका ये टाइम पास हो रहा था। तो एक दिन सोहिनी सेवा करते हुए एक छोटे से हर्ब, जो छोटी सी एक बेल है, बेल वैसे क्रीपर टाइप का पौधा है ना। क्रीपर को क्या कहते हैं, अ, छोटा सा पौधा, उसके नीचे एक बहुत प्रकाशमान चीज थी, उससे सारा कुंज जो है प्रकाशित हो रहा था। तो वो एक अलौकिक प्रकाश था, कि जैसे कोई दिव्य वस्तु वहां हो। तो श्यामानंद प्रभु वहां पर जाते हैं, और वहां देखते हैं कि एक ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, तो वो जब उठाते हैं उसे, तो वो नूपुर होती है। तो वो इतनी अलौकिक नूपुर होती है कि उसमें से ना ध्वनि आ रही होती है। प्रकाश तो है ही बहुत सारा, उसमें ऐसी मणियां लगी हुई हैं, उसमें प्रकाश तो है ही, साथ में ध्वनि भी है, कृष्ण 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 कृष्ण, इस तरह से ध्वनि हो रही है। तो श्यामानंद प्रभु उस नूपुर को उठा लेते हैं, समझ जाते हैं ये तो कोई दिव्य नूपुर ही है। तो अब भी राधा रानी अपनी सखी जो है ललिता देवी, ललिता सखी, उनसे कहती हैं कि अरे ललिता, मेरे को मेरा नूपुर जो है वो कहीं चला गया है। क्योंकि देखिए, वृंदावन के कुंजों में तो राधा रानी अपनी सखियों के साथ, भगवान के साथ नित्य लीला में रहती हैं। तो और वो ये लीलाएं क्यों करती हैं, जब उनको भक्तों पर कुछ कृपा करनी होती है। इसीलिए श्यामानंद प्रभु को ऐसा ही नहीं कि अरे ये बड़ा ऐसा मौका था कि उनको अचानक ही मिल गया, नहीं। जो श्रीमती राधा रानी हैं, वो सभी भक्तों का देखती हैं, उनके प्रयासों को देखती हैं, और उन पर अपनी कृपा की वर्षा करती हैं। तो वो ललिता देवी से कहती हैं कि ये नूपुर छूट गया। ललिता देवी समझ जाती हैं कि कुछ भी छूट तो सकता नहीं है श्रीमती राधा रानी से। उन्होंने जबरदस्ती ये नूपुर कहीं गिराया है भक्त पर कृपा करने के लिए। अभी ललिता देवी एक वृद्धा का अ, वेश धारण करती हैं और पहुंच जाती हैं श्यामानंद प्रभु के उस कुंज में, जहां पर वो सोहिनी सेवा कर रहे होते हैं। तो कहती हैं कि बेटा, तुमने कोई नूपुर देखा क्या यहाँ पर। तो श्यामानंद प्रभु समझ जाते हैं कि, कहते हैं जी माता जी, मैंने नूपुर तो देखा है। तो बोली कि वो ना मेरी बहू का है, और वो यहाँ आई, शेर आ गया था, तो वो डर कर यहाँ से चली गई, और नूपुर यहीं रह गया। तो बोले कि श्यामानंद प्रभु देखते हैं उनकी तरफ कि ये तो इतनी वृद्ध है, और
ये तो पहन नहीं सकती हैं, और कहते हैं कि आप ऐसा करिए, अपनी बहू को ले आइए, तो मैं उनको स्वयं दूंगा, क्योंकि अगर ये किसी और का है तो फिर ये गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। तो अ, वो कहती हैं कि अच्छा, अब ललिता देवी सोचती है कि वो कैसे राधा रानी को कैसे लेके आएंगी। वो वहां से चली जाती हैं और श्रीमती राधा रानी को बताती हैं। तो उसके बाद से राधा रानी उनसे कुछ कहती हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देती हैं। वो फिर वहां पर आती हैं श्यामानंद, जो ये दुखी कृष्ण दास है इनके पास। तो कहती हैं कि अरे मेरी बहू नहीं आ पा रही है, आप दे दो। तो दुखी कृष्णदास उनसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये कुछ दिव्य स्वरूप है, दिव्य नूपुर है, आप मुझे सत्य बताइए कि ये क्या है। अभी दुखी कृष्णदास एकदम सब कुछ बोल देते हैं कि हाँ उन्होंने देखा है, उनको ये भी पता है ये दिव्य है। आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो जब वो ऐसा कहते हैं तो ललिता देवी अपने रूप को प्रकट कर देती हैं, और अपना पाँव, जो वो सर जो है जमीन पे रखे हुए थे, न दंडवत कर रहे थे, तो अपना जो पाँव है उनके ऊपर, शीश के ऊपर रख देती हैं, उनको कृपा देती हैं, बताती हैं कि वो कौन है। और ये नूपुर किसकी है, श्रीमती राधा रानी की है। अभी तो श्यामानंद प्रभु फिर से उनमें अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं, वो कूदने लगते हैं, फिर अचानक ही वो अश्रुपात होने लगता है, और फिर वो इतना बिलख बिलख कर रोते हैं कि मेरे जीवन की यही एक कार्य है जो मुझे पूरा करना है, कि श्रीमती राधा रानी के मुझे दर्शन करने हैं, मुझे एक बार उनका दर्शन करवा दीजिए। तो ललिता सखी क्या है, राधा रानी की बहुत घनिष्ठ मित्र है। तो वो उनको एक राधा मंत्र देती हैं, और कहती हैं ये मंत्र का उच्चारण करते करते आप राधा कुंड में स्नान करिए। तो ये वहां पर स्नान करने जाते हैं, राधा मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो और जब राधा कुंड से बाहर निकल रहे होते हैं तो इनको रूप गोस्वामी जी का दर्शन होता है। और कैसे दर्शन होता है, मंजरी रूप में, रूप मंजरी के रूप में। और स्वयं भी ये को क्या बन जाते हैं, कनक मंजरी बन जाते हैं राधा कुंड से निकलने के बाद। अभी इनका ये आध्यात्मिक शरीर हो गया, ये दुखी कृष्णदास का। फिर इनको ललिता सखी कहाँ ले जाती है, श्रीमती राधा रानी के पास ले जाती है। श्रीमती राधा रानी के पास पहुंचते ही उनमें असीम एक, जैसे जब उन्होंने वो नूपुर पाया था ना, तो नूपुर का स्पर्श करते ही उनके पूरे शरीर जो है पुलकित हो गया था, उनका पूरा शरीर रोमांचित हो गया था, गूज बम्प्स आने लग गए थे। तो अब वैसा ही दोबारा जैसे ही वो राधा रानी का दर्शन करते हैं, तो देखते हैं कि कितनी करुणामयी है, कितनी सुंदर है राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, उनको बुलाती हैं अपने पास, कहती हैं, वो कहते हैं कि मुझे यहीं रख लीजिए, अपनी सेवा में रख लीजिए, मैं वापस नहीं जाना चाहता अपने भौतिक जगत में, अपने शरीर में। तो श्रीमती राधा रानी उनको बोलती हैं कि देखिए, आपको एक विशेष कार्य के लिए वहां भेजा गया है भौतिक जगत में, तो आप जाइए, वो कार्य को संपन्न करिए, फिर आपको यहाँ आना ही है। तो वहां पर श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, उनको उनको एक विशेष तिलक लगा देती हैं, और उनके वक्षस्थल पर एक लिख जाता है श्यामानंद। तो श्रीमती राधा रानी उनको स्वयं दीक्षा देती हैं, और कहती हैं आज से आप का ये तिलक होगा, और आपका नाम दुखी नहीं होगा, अब आपका नाम क्या होगा, श्यामानंद होगा। तो ये अब यहाँ इनका नामकरण हुआ श्यामानंद। स्वयं कौन कर रही हैं, श्रीमती राधा रानी कर रही हैं। अब ये क्योंकि राधा रानी का इंस्ट्रक्शन था, आदेश था कि आपको जो विशेष प्रयोजन से वहां भेजा गया है, तो ये अब जाते हैं, कहते सोचते हैं कि अभी इन्हें क्या करना है। अब जाते हैं तो वहां जीव गोस्वामी, अच्छा हाँ, राधा रानी कहती हैं कि आपको किसी को ये सब बताना नहीं है। तो अब वो बड़े कंफ्यूजन में होते हैं
कि तिलक भी चेंज हो गया। अभी मेरे गुरुदेव क्या जानेंगे, मुझे बताना भी नहीं है कुछ। तो यही सब व्यथा उनके मन में चल रही थी। तो जीव गोस्वामी वहाँ होते हैं, वो समझ जाते हैं कि कुछ तो इसके अंदर चल रहा है। तो जब वो भी जीव गोस्वामी भी बहुत दिव्य है। जब वो देखते हैं तो उनको सब कुछ क्लियरली नजर आता है, और वो नाचने लगते हैं कि मेरे शिष्य को स्वयं श्रीमती राधा रानी से कृपा प्राप्त हुई है। खूब नृत्य करते हैं। अब क्या है कि जो हृदय चैतन्य प्रभु थे, उनके 5 और शिष्य वहीं वृंदावन आए होते हैं यात्रा के लिए। तो वो देखते हैं कि वो सोचते हैं कि हृदय चैतन्य प्रभु ने उनसे कहा था कि आप श्यामानंद प्रभु का भी नहीं, सॉरी, दुखी कृष्णदास का भी दर्शन करके आना वृंदावन। वो लोग वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि अरे दुखी कृष्ण दास के वक्षस्थल पे तो श्यामानंद लिखा हुआ है, और उनके मस्तक पर एक अलग संप्रदाय का तिलक है। तो वो उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि ये क्या हो गया, आपने गुरु कोई और धारण कर लिया क्या? क्योंकि गुरु अगर हैं आपके, तो दूसरे गुरु, या तो अगर पहले वाले का पतन हो जाए तब आप दूसरे गुरु धारण कर सकते हैं। लेकिन ऐसी ही किसी स्थिति में गुरु को चेंज नहीं करते हैं, बहुत बड़ा अपराध होता है। तो अभी श्यामानंद प्रभु कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपने गुरुदेव के अलावा किसी और के सोचता भी नहीं हूँ। तो वो जो ये 5 शिष्य होते हैं ना, ये जाके वो हरिदास, सॉरी, हृदय चैतन्य स्वामी जी को बता देते हैं कि ऐसे ऐसे है, हम लोग मिलने गए थे दुखी कृष्णदास से, अब उसका नाम तो श्यामानंद हो गया है। वो कोई और प्रकार का तिलक लगाते हैं। तो क्या होता है, जो हृदय चैतन्य प्रभु होते हैं ना, तो उनको बहुत दुख होता है कि ये मेरा शिष्य ऐसी गति को प्राप्त होगा। तो वो इस कारण दुखी हो जाते हैं। उनमें ये नहीं होता कि तुमने मेरा क्यों अपमान किया, लेकिन उनको ये होता है कि ये जो शिष्य है, इसको तो अपराध के बदले में इसको बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। अभी वो अनिभिज्ञ है श्रीमती राधा रानी की कृपा से कि राधा रानी ने ये सब किया। लेकिन अब वो आते हैं, वृंदावन आते हैं, और जीव गोस्वामी उनको समझाना, क्योंकि जीव गोस्वामी के सामने तो ये सब प्रकट हो गया था। तो जीव गोस्वामी उनको समझाते हैं कि देखिए, ऐसा है ना कि एक दिन ये सो गया था, दुखी, आपका दुखी कृष्णदास, और सपने में आपने ही आकर इसका ऐसा तिलक कर दिया, और इस प्रकार से श्यामानंद लिख दिया इसके वक्षस्थल पर। तो हृदय चैतन्य को ये सब कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि जरूर इसने गुरु बदला है, और तभी इसका जो तिलक है वो भी बदला गया है। उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि सपने में आकर उन्होंने दीक्षा दी। तो ऐसा उनको समझ में नहीं आता है। भी क्या होता है कि वो बहुत गुस्सा करते हैं हृदय चैतन्य स्वामी, और इनको श्यामानंद प्रभु को बहुत चेस्टाइज करते हैं, बहुत डांटते हैं कि ऐसा कैसे किया तुमने। तो वहां पर ये निर्णय होता है कि जो 64 संत हैं, वृंदावन के जो महान संत हैं, वो आएंगे, गोष्ठी होगी एक, और सारे ब्राह्मण लोग बैठेंगे, और श्यामानंद प्रभु सब बताएंगे कि ये सब कैसे हुआ। तो उनके गुरुदेव हृदय चैतन्य कहते हैं कि अगर तुम अपनी बातों से मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए, तो फिर मैं बैठे बैठे यहीं समाधि लेके अपना शरीर त्याग दूंगा। तो कितनी बड़ी बात है कि श्यामानंद प्रभु के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा कि उनकी वजह से उनके गुरुदेव मृत्यु का वर्ण करने वाले हैं। तो उनको ये सब अब स्पष्ट भी नहीं, बोल भी नहीं सकते, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने उनसे वचन लिया था कि वो ये सारी चीज किसी को बताएंगे नहीं। अब श्यामानंद प्रभु बैठे होते हैं वहां पर,
और सारे जो ब्रजवासी है वो भी खड़े होते हैं, सब उनको ही देख रहे होते हैं कि वो अभी क्या करेंगे कि वो अपने गुरुदेव को संतुष्ट कर पाए। तो वो बैठे बैठे ही श्यामानंद प्रभु न अपने उसी भाव में चले जाते हैं श्रीमती राधा रानी के पास। अब शरीर उनका इधर ही है, लेकिन वो कहाँ पहुंच गए अपने आध्यात्मिक स्वरूप में। श्रीमती राधा रानी के पास ये कनक मंजरी पहुंचते हैं और क्या कहते हैं कि अभी बताइए माते मैं क्या करूं। और इस तरह से राधा रानी उनको कंसोल करती है कि कोई बात नहीं, तुम रो नहीं, कोई ना कोई वो रास्ता निकालेंगे। तो अब गौरी सॉरी हृदय चैतन्य जो स्वामी जी है वो भी वहां बैठते हैं, उनको भी श्रीमती राधा रानी दिव्य वो लीला दिखाती है। और फिर वो ये जान पाते हैं कि उनका जो शिष्य है साधारण शिष्य नहीं है, जैसे कि उन्होंने पहली दृष्टि में ही उनको पहचान लिया था कि मुझे इनको शिक्षा दीक्षा देनी है। तो उसी प्रकार आज भी वो समझ गए कि ये जो दीक्षा जिससे लेके आया है वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। उनके सामने ये सारा जो है प्रकाशित हो गया ये सब कुछ। तो अभी वो इतने वो भी खुश हो जाते हैं कि मेरा शिष्य इतना अच्छा है कि स्वयं राधा रानी ने उनको क्या किया है, दीक्षित किया है। तो इस प्रकार फिर वो अपना शरीर नहीं त्यागते हैं। और फिर श्यामानंद प्रभु को एक विशेष टास्क दिया जाता है उनके दो अन्य मित्रों के साथ, जिनका अभी मैंने चर्चा किया था। एक नरोत्तम दास ठाकुर और एक जो होते हैं श्रीनिवासाचार्य। ये तीनों को एक विशेष कार्य मिलता है, क्योंकि उस समय मुसलमानों का ही सारा वो राज्य था। औरंगजेब का समय था। औरंगजेब बहुत अत्याचार करते थे ना सभी पर। तो ब्राह्मणों पर विशेष तौर पे कि वो अपनी माला ना कर पाए, उनका अंगूठा काटवा लेते थे कि ये माला को स्पर्श पकड़ ही ना पाए सही से। तो ऐसे टाइम पर ये श्यामानंद प्रभु और ये श्रीनिवासाचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीनों जगह जगह जाते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत बृहद प्रचार होता है। और इनको कई बारी बहुत सामना भी करना होता है औरंगजेब की जो फौजें हैं उनका। और ये मतलब उससे बिल्कुल भी इनको प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो अपने सदैव मस्ती में रहते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं, भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। इनको बाहरी जो भौतिक जगत है उसके कोई मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो वो क्या मतलब जगह जगह प्रचार करते हैं, बस अपने भाव में रहते हैं और प्रचार करते हैं। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इन तीनों ने प्रचार किया। और अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई। जब राधा रानी ने उनको दीक्षा दिया, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, उनका तिलक लगा रही है स्वयं राधा रानी, तब उन्होंने श्रीमती राधा रानी ने अपने हृदय में से एक भगवान का विग्रह निकाला जिनको श्याम सुंदर जी कहा जाता है। और वो ही विग्रह उन्होंने इनको दिया कि जाओ आप इनकी सेवा करो। तो श्यामानंद प्रभु के को जो राधा रानी से जो भगवान का विग्रह मिले थे श्याम सुंदर जी, वो आज भी वहां विराजमान है। और उस जगह पर जहाँ श्यामानंद प्रभु को वो नूपुर मिला था, वो भी आज अभी भी है नूपुर प्राप्ति स्थल वृंदावन में, है ना। तो इस तरह से मैं जो भी थोड़ा बहुत बता पाई आपको श्यामानंद प्रभु का वर्णन, तो इस प्रकार से है। आप लोग को अगर कुछ इसमें कोई आप लोग ऐड करना चाहते हैं या कोई प्रश्न है तो बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम माता जी। आपने बहुत अच्छे से बताया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। माता जी, जो नीपुर है वो आज भी वृंदावन में है? नूपुर नहीं, नूपुर प्राप्ति स्थल। नूपुर तो उन्होंने जाकर श्रीमती राधा रानी को दे दिया ना। मदद जी इधर है माता वृंदावन जी। में ये। क्या? कहाँ है
इसका नाम होगा ना कुछ, या ऐसे ही नूपुर लिखा है, प्राप्ति नूपुर स्थल प्राप्ति है स्थल। माता जी। अब वो एग्जैक्टली किधर है मैंने कभी देखा नहीं, कथा में ही ठीक है। सुना है। तो है कहीं, जी जी वो जी। आप पता कर सकते हैं वहां पर। जी माता जी। वो और कोई प्रश्न है क्या? हरे नहीं कृष्ण। माता जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जी, बहुत प्यारा हाँ माता जी, वर्णन है, बहुत बहुत खूबसूरत महान वर्णन थे है। भक्त के राधा रानी के जो है नूपुर भी उनको जो है जी। प्राप्त हुए और हृदय से निकाल कर उनको विग्रह दिए। माता जी आजकल तो ऑनलाइन मंगवाने पड़ते हैं, इतनी भक्ति कहाँ है, इतनी भक्ति कहाँ है माता जी। सही और बात सब है। एक से एक जो है सब माने हुए सब हैं। उनको अष्टाविकार भी आते हैं, राधा जी जानी जी मंत्र जी। भी देती हैं। खुद ही उनको सारे साधन मिल जाते हैं आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए। अब हम लोगों को तो इस इस्कॉन के माध्यम से जो है गुरुओं का और आचार्यों का भी मिलता है। वो जो है अब उससे इस सानिध्य। तरह की प्राप्ति हो जी। माता जी, सानिध्य मिलता है, तो उससे भी इस तरह की प्राप्ति हो तो जीवन सफल हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिर अभी हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। आशा है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। और बहुत अच्छी लगी माता जी, हरे बहुत कृष्ण। सुंदर है, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण माता जी, ये पता ही कथाएं अधिकतर नहीं। लंबी होती हैं बहुत, तो बीच बीच में उनका कि इस पार्ट का क्या एम है बताने का, इसका ये है थोड़ा सा एक एक लाइन ये भी हो ना, तो थोड़ा कॉन्क्लूसिव हो जाता है। क्योंकि सारा जब बताएंगे तो सारा माइंड में नहीं रहता है, हाँ तो लॉन्ग हो जाती हैं। जैसे इसमें प्रभु जी, इससे मैंने पिछली ये बार ना भी। बहुत संक्षिप्त में सुनाया है, बहुत ही संक्षिप्त में। अच्छा, ये बहुत इससे बहुत। पिछला वाला भी जो है माता हाँ। जी, जो आपने 2 दिन पहले बताया था जगन्नाथ। जगन्नाथ प्रभु जी का, उसमें भी 3 स्टोरीज थी अलग अलग, है ना। यस प्रभु जी। तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है समझ में कि एक ही स्टोरी चल रही है, हाँ हाँ हाँ। कि वो सूंड वाली अलग कनेक्टिविटी। है हाँ, और ये मैं जो है। ट्राई हाँ करती हूँ तो प्रभु जी की कनेक्टिविटी रहे। तो आप क्या कर हाँ सकते हैं कि आप उसी जब समय मिले तो एक बार फिर उसे रिवाइज कर लीजिए, है ना, हाँ, तो रिकॉर्डिंग माता जी थोड़ा सा, लीजिए। अब इतनी लंबी में थोड़ा कंक्लूजन निकालना जो है देखिए मुश्किल हो कंक्लूजन जाता है कि यही क्या है। क्या चल। हम जब ये ऐसे चरित्रों के बारे में पढ़ते हैं, इतने दिव्य महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, तो कॉन्क्लूजन सबका एक ही है कि भक्ति ही है जो इस मनुष्य जीवन में हमें करनी है। हम लोग यहाँ हाँ माता जी। नौकरियां करने नहीं आए, हम यहाँ अपना अच्छा वो सुगठित शरीर बनाने के लिए नहीं आए कि जिम जाना पड़े, ये करें वो करें, है ना। हम धन कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम ये सारे जो पार्टीज अटेंड करने के लिए नहीं आए, सुख भोगने के लिए नहीं आए। हम केवल एक ही चीज के लिए यहाँ आए हैं, अपने शुद्धिकरण के लिए। और वो शुद्धिकरण हमें कैसे हो सकता है हमारा, वो केवल और केवल भगवान की अनन्य भक्ति करके हो सकता है। और जब हम एक हम्म प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, तो निश्चित ही हमें वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से यही लक्ष्य, इन सब कथाओं का लक्ष्य यही है कि हम हमें क्या करना है, भगवत प्राप्ति करनी है। इन महापुरुषों का जब हम चरित्र सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो उत्साह आता है कि हमें भी जितनी भी कर पाए, उनकी उनको इमिटेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना भी कर पाए हम थोड़ा भी अपना प्रयास करेंगे तो भगवान वो देखेंगे कि हम हाँ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो संघर्ष तो कर रहे हैं ना। तो भगवान उसी हम्म। संघर्ष को देखकर फिर वे कहूंगी कि रिझ जाते हैं, और हमें वो अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। बिल्कुल। हाँ हरे कृष्ण माता जी, भगवान भक्ति जो प्रदान करेंगे, क्योंकि छोटा सा योगदान भी जो है भगवान देखते हैं, उस छोटे से योगदान को देखकर भी प्रसन्न होंगे और सारा मार्ग जो है आध्यात्मिक का प्रदर्शित करेंगे, प्रकाशित करेंगे। हरे कृष्ण जी, माता जी। मैंने इसलिए गौरीदास पंडित का वर्णन किया और हृदय चैतन्य जी का वर्णन किया कि इन विभूतियों की वजह से ही श्यामानंद प्रभु को ऐसा मार्ग मिला कि वो
इतने फीट पर पहुंच पाए, भक्ति के इस स्तर पर पहुंच पाए। ठीक है ना, इसलिए हाँ माता जी। उनका वर्णन करना जरूरी था प्रभु हाँ जी। माता जी, इनका वर्णन गौरीदास जी का 2 दिन पहले आया था हाँ, कि विग्रह भी चलने लगे, उसमें ये बताया गया अगर था एक्चुअली इनका वर्णन कि नहीं विग्रह करते और तो भगवान एक कैसे ही है। श्यामानंद प्रभु उनके सानिध्य में आए, कैसे उनको वो शिक्षा मिली, हाँ तो वो थोड़ा पूर्ण अधूरा नहीं रह होता जाता। ये। हाँ, जी, हाँ। पूरा नहीं होता ये फिर हाँ चर्चा। माता जी, दो चीजें बीच में आ जाती है ना, तो कभी कभी नहीं समझ में, जैसे गौरीदास प्रभु जी माता का जी, ये भी था कि विग्रह और भगवान एक ही है ना, ये कंक्लूजन हाँ, था हाँ। उसका। ये जब देखिए, विग्रह भी इसमें चल से दिए, बहुत हाँ अच्छा ये विग्रह भी कंक्लूजन निकलता है कि बहुत अच्छा है हमें माता जो हमारे जी। ये विग्रह हैं उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, ना, जैसा ये विग्रह कहा जाता है, भी बिल्कुल। क्या है, व्यक्तित्व है, वो भी हम्म, भोग लगाते हैं, वो भी सोते हैं। हमें जैसे हिज ग्रेस देवशेखर प्रभु जी ने विग्रहों के बारे में चर्चा किया था हाँ बहुत अच्छा संडे किया था क्लास माता में, जी संडे को, है ना। हाँ बहुत अच्छा था। बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने बताया था कि किस पूरा ही पूरा तरह से कंक्लूजन। हम सेवा कर सकते हैं अपने विग्रहों की, उनसे एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो कथा है ये उसी को पुष्टि करती है कि कैसे गौरीदास पंडित जी जो थे, उन्होंने भगवान की इतनी सेवा की कि भगवान ने ऐसे उनको विग्रह दिए जो विग्रह और भगवान में भेद को ही मिटा देते हैं, है ना। जी, तो हमें हाँ भी माता जी। भगवान ने उसी स्वयं दे प्रकार दिया से उनको। अपने विग्रह को प्रेम करना चाहिए, उनको मूर्ति समझकर नहीं छोड़ देना चाहिए कि अरे ठीक है ये तो, हाँ, एक पाषाण की मूर्ति है या लकड़ी की मूर्ति है, धातु की ठीक है ना। उनसे बिल्कुल अपना बिल्कुल। संबंध बनाना चाहिए कि हाँ, कोई उसे उनको पुत्र रूप में देखेगा, कोई उनको पति रूप में देखेगा, कोई उनको भाई के रूप में देखे, जैसे जिसको संबंध बना सकते हैं भगवान से, वो बनाना चाहिए। तभी हम, ये सेवा से ही हम आगे बढ़ पाते हैं भक्ति में। माता जी जी इन माता जी, ये कथाओं नाम के करते थे माध्यम उनका, से ही रुचि तब भी बढ़ती है थोड़ा ना। सा माता यही जी आप होता है। दोनों साथ बोल रहे हैं, किसी की आवाज मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है, एक एक करके बोलिए। हरे कृष्ण माता जी माता जी। बोलिए। हाँ, नारायणी माता जी बोलिए। मैं बोल रही इन कथाओं के माध्यम से रुचि बढ़ती है और फिर उनके मन में लालसा सी हाँ, होती हाँ, है हाँ जी माता ना। जी, बिल्कुल। यस, राधिकेश्वरी देवीदासी माता जी आप कहिए जी आप। माता जी, जब उनका हम नामकरण कर देते हैं विग्रह का, तो भी हाँ, एक आपसी संबंध स्थापित हो जाता है ना, उसमें भी कि कैसे हम उनको देख बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। उसके बाद आपके राधा बच्चे की वंशीधर, श्री तरह। श्री राधा वंशीधर जी कैसे है माता जी। जी, बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर, और हम उनसे बात भी करते हैं। अब हमें बिल्कुल अकेला नहीं लगता उनसे बात करके ही जी जी। दिन गुजरता है। मतलब रात को भी उनके जब गहने वो उतार रहे होते हैं हम, मतलब कि वो सो जाए आराम से, कि आप आराम से सो जी जी जाइए, जी। कभी भी थोड़ा थोड़ा उनसे बात करते रहते हैं हम, दिन में भी हरि बात बोल। करते रहते हैं, आपको क्या चाहिए और क्या बना, क्या मैं आपको भोग लगाऊं कल, ऐसे पूछते रहते हैं हम उनसे कुछ जी, कुछ। बहुत सुंदर। माता जी, जी माता हरे जी। कृष्णा माता। जी माता जी। तो माता जी, हम लोग कहानियां सुनते, जैसे हम लोग सुनते हैं, अब लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, करते भी हैं माता जी। लेकिन हम्म। फिर 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर से बहुत लोग हाँ मिल गए हैं, फिर कुछ हो जी गया, फिर उसमें ऐसे लगता है कि हम लोग उसी में डूब गए हैं। माता जी, मूवी देखो, संग वैसे संग देखो, करना सब होता है। देखो। हाँ, संग चाहिए। और नित्य ही हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो डोज, जैसे हम दवाई लेते हैं, दवाई का डोज जब खत्म हो जाता है तो फिर से हमें दर्द की अनुभूति होने लगती है। तो वैसे ही है माता जी, ये भक्ति का डेली डोज हमें लेना चाहिए, और आप लोग लेते भी हैं, अलग अलग क्लासेस आप लोग अटेंड करते हैं। तो ऐसे ही माता जी धीरे धीरे करके वो हो जाएगा, वो मूड डेवलप हो जाएगा माता जी, आप प्रयास करते रहिए। और साथ उतना में नहीं होता रहने है में ना, माता जी, से लगे भक्तों के कि थोड़ा आसपास रहते एकदम हैं तो बहुत ज्यादा ही होता है। हाँ, कंचन माता जी क्या कह रही हैं। ये माता जी, इतना नहीं हो पाता, इसे एकदम जैसे होता है ना दर्द के, अरे हम नहीं किए तो वो हो गया, अरे चलो कोई भी कर लिया ना, इस तरह अभी तक पता हाँ, नहीं क्यों लेकिन माता हमें जी। प्रयास करना चाहिए कि जो हम सेवा कर रहे हैं हम उसे करें। हाँ, कभी बीमार हो गए, कुछ हो गया,
तो जैसे बच्चों को बोल दिया कि हाँ ठीक है भगवान को भोग लगा दो, तो उसमें कोई हानि नहीं है माता जी। आपका ही कर्तव्य है कि बच्चों में भी वो संस्कार डालें। तो कोई ऐसी बात नहीं है, उससे आप बिल्कुल अपराध बोध मत लीजिए कि अरे मैं नहीं कर पाई। लेकिन ट्राई करिए कि नित्य हो पाए, है ना। माता जी। धीरे माता धीरे जी। होगा माता जी, एकदम से नहीं होता है। नहीं माता जी, कभी कभी ऐसा लगता है ना सुचारू रूप से चल रहा है, जैसे खूब अच्छा लग रहा है, खूब अच्छा लग रहा है, खूब अच्छा। बीच में ऐसा होता है जैसे मोह माया, हाँ, ऐसे ऐसी भौतिकता यस। में इंसान जैसे ऐसे फंस गया कि फिर वो उतना देर फिर तो स्टॉप हो जाता है। माया फिर देवी भी तो ऐसा आपको कुछ, टेस्ट करेंगी ना माता जी, फिर कि आप। माता जी ऐसा कुछ धक्का लगता है कि जैसे कोई हाँ, बोली यार कहे माया बोला देवी इसीलिए अपना, कि हम भगवान की तरफ नहीं माया है। देवी को जो सेवा मिली है वो आप क्या उनकी सेवा छीनने का प्रयास कर रही हैं क्या? वो तो उनको अपनी सेवा करने दीजिए, आप अपनी सेवा करिए। वो तो बीच बीच में अपना काम करेगी ही माया देवी, क्योंकि तभी पूर्णतः शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक भगवत धाम तो नहीं जा सकते ना माता जी। तो जी वो माता जी। थपेड़े हमें लगते रहेंगे, ये है, ये संसार ही दुखालय है ना माता जी। प्रभुपाद जी हमें सिखाए हैं, जी रटा माता जी। दिए। अब वो हमें अपने अंतःकरण में भी ये चीज बैठा लेना है कि ये दुखालय है, यहाँ तो होता ही रहेगा। अभी इससे मैं प्रभावित होके क्यों बैठ जाऊं। ठीक है ना। और हाँ, ये आएगा, जब करते रहिए ये भाव भी आएगा माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे हरी कृष्णा माता जी। अरे कृष्णा माता जी, माता जी जैसे मतलब मैं सुबह खाना बनाती हूँ, मतलब दाल सब्जी, छोटी सी रोटी भगवान के लिए, गाय की रोटी बनाने का छोटी सी रोटी, फिर वो सभी भगवानों का नाम लेके, जो है उनका नाम लेके ऐसे करती हूँ। तो वो मतलब भी कुछ करना होता है या ऐसा ही ठीक होता है? माता मुझे जी, कुछ ऐसा छोटी सी नहीं, रोटी क्यों बनाते हैं? मतलब भी प्यारी सी, मतलब घी वाली। अपने तो फुलके चल बड़े टेढ़े मेढ़े छोटे मोटे बन गए, मतलब वो जरा हाँ, ठीक अच्छी जैसे ही आप मतलब भी। पाते हो वैसे ही भगवान को दो ना। हाँ। नहीं, हाँ वो तो ठीक उनके है, लिए पर और छोटा क्यों? मतलब और, अच्छा, वो बड़ा अपना होता है ना, बड़ा प्यारा सा गुलगुला सा भी भगवानों को, नरम सी सॉफ्ट सी चाहिए, वो इस तरह से अच्छा, सोचती हूँ, उनको ठीक है, प्यारी सी हाँ चाहिए। ये आपका भाव है माता जी, बढ़िया है, वेरी मतलब भी, गुड। हाँ भी, बाकी तो जल्दी जल्दी पका दी, चल ठीक है। ये बड़ी सहजता से गाय की रोटी और भगवान की रोटी बड़े प्यार से बनानी है, मतलब वो उस प्यार प्यार उसमें वो हो जाती है, अभी अच्छा गुलगुली अच्छा सी छोटी है। मतलब अच्छा। बड़ी आगे से बड़ी बनाया करूंगी मैं और तरीके से, वो नहीं मेरे नहीं, से आप गलती जैसे होती है बना मेरा। रहे हैं, जैसे भगवान ने आपको आदेश किया आप वैसे ही बनाइए, कोई ऐसी बात तो वो नहीं है। दाल सब्जी रख के बिना लहसुन प्याज वाली वो रख के भगवान का नाम लेती हूँ, या किसी दिन मीठा बनाया वो भी साथ रख देते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ करना होता है माता जी? माता जी बहुत है भगवान की सेवा तो, होता तो उनका बहुत उनको कुछ है, पर स्नान करवाना, उनके नहीं, स्नान वस्त्र, तो सुबह। हाँ वस्त्र, उनके अच्छी अच्छी पोशाकें, अगर आप सी हाँ सकते वो, हैं तो सिल दीजिए, नहीं सी सकते तो कोई टेलर से आप सिलवा सकते हैं। उनका रोज का मतलब आपकी श्रृंगार, बात काट रही आज हूँ, भगवान आपकी ये बात वाला काट रही हूँ मुकुट ना। पहनेंगे, आज भगवान ये वाला कंगन पहनेंगे, आज ऐसी उनकी कमर पेटी होगी, आज ये नूपुर पहनेंगे। तो उस तरह से उनको, जैसे छोटे बच्चे को पैम्पर करते हैं कि हाँ देखो जी, हाँ बेटा जी, हाँ मैं जी। आपके लिए ये लेके आई, ये लेके, तो उनको भी बताइए, अपने विग्रहों का नामकरण जरूर करिए। जैसे आपके पास लड्डू गोपाल है या राधा कृष्ण है लड्डू या नहीं है, सीता, राधा कृष्ण जी का विग्रह है। हाँ तो उनका नामकरण पर- जरूर करिए। अच्छा जी। हाँ, और उनसे संबंध बनाइए अपना कि हाँ, ये आपके संबंध तो पुत्र बनाती हूँ स्वरूप है मैं। या कैसे, हाँ, है ना। तो इस हाँ, तरह हाँ से वो तो प्रेम मैं बढ़ेगा, होती। और भगवान आपको गाइडेंस देंगे कि हाँ अब मुझे ये चाहिए, मुझे ये लाके दो, मेरा ऐसे सेवा करो, ये करो। आप खुद ये अनुभूति होगी जितना ही आप जी। अपना संबंध भगवान से अपने प्रगाढ़ करेंगे। हाँ।
मतलब धीरे धीरे। पंचकूला में एक श्री जी क्रिएशंस है, उसमें राधा रानी जी के नाम के ये अपनी दुकान, अपने ना इस्कॉन वालों की शॉप है। तो वहां हाँ से राधा कृष्ण जी के ना बहुत प्यारी प्यारी, वहां जा दिल करता है हाँ सारी हाँ। ड्रेसेस ले। ओ ओहो, इतना श्री जी क्रिएशंस है ना, तो वहां से ड्रेस लाती हूँ मैं अपने राधा कृष्ण की। आपको फोटो भेजूंगी, छोटे जी से जी हैं, जी। बड़े प्यारे। अच्छा और अच्छा। डेली ना लाती हूँ ना माता जी। अच्छा। हाँ डेली नहलाती हूँ, सुबह अपने पाठ करने से पहले ना जाप करते हैं, उससे पहले मैं नहला के जो जगा देती हूँ उनको, और तुलसी मंजरी चढ़ा देती हूँ, बस इतना ही आता माता है जी बस। और सुबह सुबह भगवान को अभिषेक नहीं करते, है ना, एकदम भोर में। अच्छा, उनका अभी जैसे उनको भोग लगा दीजिए, वो भोग पाएंगे, आरती कर लीजिए, लेकिन उनको तो दूध दूध रखती सात हूँ मैं बजे सुबह के से। बाद उनको अभिषेक करिए माता जी। अच्छा, ओहो, हाँ। ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती होती रही। नहीं नहीं, कोई बात ओहो, नहीं है, कोई गलती नहीं। ठीक है, अच्छा, धीरे धीरे ही होता है माता जी। फिर 7 बजे सुबह जब का जागो तो श्रृंगार। सवेरा। देखिए हर मंदिर में ऐसे ही होता है, श्रृंगार आरती जो है 7 बजे होती है। सुबह सुबह ओहो, हम भगवान को नहीं, स्नान नहीं करवाते माता जी। अच्छा अच्छा, ये सुबह कल बस से भोग ध्यान लगाइए, रखूंगी। आरती करिए, उसके बाद अपने जप करिए, और 7 बजे। फिर स्नान कराना, फिर हाँ हाँ स्नान जी। करना। अच्छा। मैं तो सुबह बस नहा के नला, मतलब उसके बाद दूध में थोड़े से तुलसी का पत्ता डाल के, शक्कर डाल के भगवान के आगे कटोरी दूध की रख जय। देती हूँ, फिर ठीक। नहलाती हूँ। सुबह सुबह इतनी जल्दी बनता नहीं ना कुछ, तो बस दूध की कटोरी रखती आप हूँ मैं रात को बस। भी बना के रख सकते हो उनके लिए कुछ मीठा। अच्छा, हाँ। मतलब भी। अच्छा हम्म। अच्छा, ठीक है माता जी। आज मुझे काफी बातें पता चली। ठीक है, ऐसा मैं सोचती हूँ बादशाह देना, साफ मतलब फ्रेश देना क्योंकि जैसे भगवान को। हम कोई मिठाई बनाना चाहते हैं, सुबह हमसे इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा, तो हम रात हाँ को वो हाँ, बनाकर रख सकते हैं, ठीक है और माता जी, सुबह ठीक है भगवान जी ठीक है। को ऑफर कर सकते हैं। बाल भोग कहते हैं उनसे, जो भोर में हम ऑफर करते हैं। ठीक है माता जी, ये तो अच्छा पता लग गया, कल से करूंगी, ध्यान रखूंगी कल से। ठीक। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे ठीक है, कृष्णा तो माता बहुत जी। समय हो गया है। माता जी मैं पूछना चाहती थी कि हम हरे लोग क्या कृष्णा। भगवान, हाँ जी माता जी, हरे क्या कृष्णा भगवान के माता जी, कपड़े धन्यवाद प्रणाम। एक मिनट भगवान, एक मिनट, अर्चना माता जी कहिए। हाँ जी माता जी मैं पूछना चाहती थी कि जैसे हम भगवान को नए कपड़े पहनाते हैं, तो जैसे अगर बार बार चेंज करना है तो क्या हम लोग उनको धुले कपड़े पहना सकते हैं? अ, अगर बहुत ऐसी गंदा हो तभी धुलिए, वरना भगवान को पहनाने में भगवान क्या गंदा करेंगे उसमें। अच्छा, हाँ, तो रोज रोज धोने का जरूरत नहीं है माता जी, बस आप आचमन कर सकते हो, गंगा जल छिड़क सकते हो उसके ऊपर। तो मतलब धुले हुए कभी नहीं पहनाने चाहिए ना, जब भी करें तो फिर चेंज करते रहें, ऐसा कर सकते हाँ, हैं? चेंज करते रहिए, और डेली उनको वस्त्र पहनाइए। तो भगवान के वस्त्र इतने मतलब गंदे नहीं होते हैं कि हमें रोज धुलने पड़े। और देखिए मंदिरों में भी वैसे इतनी बड़ी बड़ी पोशाकें होती हैं, तो वो रोज धोई नहीं जाती है माता जी, उनको अच्छे से करके ना पैक करके रख दिया जाता है, कि ओ, जब दोबारा अगर पहनाना होगा तो इसी में से निकाल के पहना देंगे। ठीक है माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी। माता हरे कृष्णा माता जी, आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा माता जी पानी छिड़क सकते हैं ना उस पर, जैसे हाँ, हम वही लोग कह ऐसे रही हूँ, पानी आचमन कर छिड़कते हैं वैसे सकते हैं। मैं सोचता हूँ, हाँ ऐसा ही, जैसे कि हाँ आपके मन को थोड़ा सा लगता है कि ये जी। शुद्ध हो गया है, ऐसा भी होता है। हाँ हाँ माता जी। हम्म। थैंक यू माता जी। माता राधिकेश्वरी माता जी से मुझे बात करनी थी, राधिकेश्वरी माता जी अगर है, जी मुझे माता प्लीज जी, कॉल मैं कीजिए, मुझे आप कॉल कीजिए माता जी। ठीक। आप मैं कौन? माता जी मैं रायपुर में आपके साथ थी। ओह, अरे हो। हाँ, हमने दीक्षा ली ना, साथ में हम रूम में थे, तो मुझे बात करनी है ना, इसके लिए मैं, हाँ, ठीक मैंने है नंबर डाला है, मेरे ठीक पास से है। नंबर आई थिंक गुम हो गया आपका। हाँ माता जी। हाँ, 9910624376। थ्री आप नाइन नोट एट कर टू हाँ लीजिए। हाँ। थैंक यू डबल माता जी। नाइन जीरो मैंने, हाँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं।
मंजू माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, एक बार मैं ना ये गाय को रोटी खिलाने के लिए लेके लेके गई थी बाहर, हाँ ले जा रही थी। तो वहां जब गाय को रोटी दिया ना, तो दो चार गाय और आ गई। हाँ तो मुझे देखने लगी हाँ हाँ। कि मैंने इसको खिलाया, तो मुझे ऐसे लगा कि वो मेरे को बोल रही कि इसको दिया, मुझे नहीं दिया। तो मुझे लगा कि इसको बुरा लग गया। हाँ तो मैं घर वापस गई। हाँ फिर मैं दो चार रोटी और ले जाने लगी। हाँ तो हाँ। मेरे घर में सब बोलने लगे कि सब रोटी ले जाएगी तो रोटी घट जाएगा, रोटी तो गिन के बनी है। तो मैं बोली कि कोई बात नहीं, मैं आज एक ही रोटी खाऊंगी। गाय को ना बुरा लग गया है कि मैंने उसको रोटी नहीं दिया। हाँ, तो ये माता जी, कभी कभी अनुभूतियां ऐसा हो होती हैं, जाता है, तो बिल्कुल क्या करना बिल्कुल। चाहिए? हाँ देखिए, जब हम भक्ति करते हैं ना, तो ऐसे संवेदनशील हो जाते हैं कि हमें पशु के भी जो भाव ये पता फीलिंग्स है चलते ना, हैं वो उनके। भी हमें दिखने बिल्कुल लगती है। तो बहुत अच्छा साइन है बिल्कुल। माता जी, बहुत अच्छी बात नहीं है। माता जी, उन्होंने ऐसे देखा मेरी तरफ, हाँ ऐसे हाँ बुरी हाँ, आई तरीके से देखा। अंडरस्टैंड माता जी। वो लगता है तो वो कि तो बोल नहीं पा माता रही थी, जी लेकिन वो सत्संग तो हाँ में ऐसा अगर है। बोल पाती तो यही बोलती बहुत कि अच्छा। उसको दिया है, मुझे नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। यस माता जी, तो जब बहुत हम अच्छा है महाप्रसाद माता ले जी। रहे होते हैं ना, माता जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम जब महाप्रसाद ले रहे होते हैं ना यहाँ पर रूम में बैठ करके, तो उससे पहले हम अपने डिब्बे में से निकाल करके यहाँ बनेर पर रख देते हैं। वो चिड़िया आती है, वो रोज चिल्लाती है। तो मेरे को लग रहा था बहुत समय से कि वो चाहती है कि कुछ डालूं मैं। अब वो डालती है तो वो एकदम से फटाफट खाने आ जाते हैं। हाँ चिड़िया हाँ। कबूतर जो रूम के आसपास है, सबके सब पहले यही अपने को दे दूं, मैं थोड़ा सा पहले उनको खाने को दे दूं, फिर जी मैं जी जी खाऊंगी, खाना जी। शुरू करूंगी। सबसे ऐसा नियम ही बना लिया है मैंने नहीं तो यहाँ पर तो। भक्ति इतना ऐसा व्यक्ति को संवेदनशील बना देती है दूसरे व्यक्तियों के प्रति, तो जैसा तैसा, इवन पशु पक्षियों के लिए हमारे मन में भगवान भक्ति से क्या करते हैं कि हमें संवेदना से ओतप्रोत बिल्कुल। कर देते हैं। जी यही जी माता बिल्कुल जी एकदम। भक्ति इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है। ये रोहिणी देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी दंड भक्तों प्रणाम। को। मेरा भी यही अनुभव है माता जी। मेरे तो दरवाजा मैं थोड़ा सा खुला रखती हूँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो धक्का दे के मांगने आती है वो माता। बहुत सुंदर हम्म। गोरी की गई, बहुत गोरी सुंदर, जी और जी जी। इतनी सुंदर बराबर आती है। हमारे पूरा आउटला था, तो पूरे ओटले पे बैठे रहते थे हाँ नंदी महाराज। पूरे लक्ष्मी नारायण का जी वास जी जी। रहता है पूरे घर पर, दरवाजे पर आते हैं। और मेरा मेरे गिरी यहाँ भी रीति सुबह पक्षियों ना माता जी, एक गाय एक बछड़ा, वो अपने बछड़े को साथ में लेके आती है। और वो मतलब जी तब हाँ। तक खड़े रहेंगे, अगर गाय को दे दिया वो तब तक खड़ी रहेगी जब तक बछड़े को भी नहीं देते हैं। तो ये मैं भी दो गाय नंदी महाराज है, भी आते बहुत ही समझदार प्राणी है माता हैं। जी। गाय हो गए, आती हूँ, नंदी हो गए। दाना पानी दोनों रखती जी हूँ जी हम जी हर बिल्कुल। और घर। देखिए, जो हमारी आय है उसमें ना इन सब का भी शेयर होता है माता जी। जो होता हम है और धन भगवान कमाते हैं करते ना, हैं। उसमें गाय का, हम्म, उसमें इन सब का भी शेयर होता है। हम्म। वो एक कथा भी थी ना कृष्ण भगवान की, वो चने माता जी, हाँ चने वो होती थी, खाने आए थे, तुम मत खाओ, मैंने उनके लिए रखा। तो बोले नहीं, उनको भी आप खाने दो तो मुझे ही मिलेगा, वो भगवान को ही अर्पित जी 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 अर्पित होता बिल्कुल। है। सुबह अगर गाय ऐसे दरवाजे पे आती है माता जी, तो सबसे शुभ माना जाता है। हाँ हाँ, यस साक्षात प्रभु जी, समृद्धि बिल्कुल बिल्कुल। बहुत समृद्धि शुभ माना आती है। जाता है। तो दरवाजा धक्का देती है, मैं नहीं हूं ना तो आ जाती हूँ। मैं डर जाती हूँ, फिर अपना काम छोड़ के और देखती हूँ, उनको खिलाती हूँ। जी होता है गोड़ी खिला दिया, चाहिए कुछ तो भी हाँ जो हाँ। है वो गोड़ी। जी माँ। बहुत अच्छा लगता है। सब हरे भगवान वास बोल। करते हैं गौ माता। हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि ठीक बोल, है, धन्यवाद। तो मा, फिर हम लोग माता आज यहीं पर जी, विराम करते मेरी हैं। माता जी, हाँ, मैं छोटी सी बात बड़ी प्यारी बता रही। मेरी माता जी के घर में ना एक गाय आती थी। तो ना वो गेट को ना जोर जोर से हिला देती थी। कभी मम्मी अंदर होती थी, बुजुर्ग होती थी ना मम्मी, तो फिर अंदर होती तो कुछ है घा अपनी आवाज में जोर जोर से बोलना भी आई नहीं अभी तक। गेट जोर जोर से ना माता जी सिर के साथ ना हिलाना भी, हाँ तू हाँ। आई नहीं है बाहर अभी तक। जी जी जी। मतलब वो बड़ा ही प्यारा लगता था। हम कहते थे मम्मी आपकी दूसरी बेटी आ गई है। हरी बोल।
तीर से ही बहुत खोलती हूँ दरवाजा। बहुत सुंदर। ठीक है, तो फिर हम लोग अभी बहुत टाइम हो गया है माता जी, 7:40 हो रहा है, तो हम लोग अभी यहीं पर विराम करते हैं, अपने अपने जो हमारे कर्तव्य हैं उसकी तरफ आगे अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं। तो इसी के साथ यही विराम माता करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् हरे कृष्णा भागवतम माता जी। की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय, की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की हरिदास ठाकुर जय, की श्यामानंद पंडित प्रभु की जय, जय। गौरीदास पंडित जी की जय, हृदय चैतन्य स्वामी जी की जय, हरे कृष्णा। अनंत हरे कोटि कृष्णा वैष्णव भक्त वृंद की जय, वांछा की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सर्वस्य सिंधुभ्यैव च कृपा सिंधु पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। मुझसे जो भी बोलने में त्रुटियां हुई हो तो उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि श्यामानंद पंडित जी का जरूर से और पढ़िएगा चरित्र। अगर कहीं अभी मेरे ख्याल से सभी टेम्पल्स में भी आज होगा श्यामानंद पंडित जी का व्याख्यान, तो वो भी आप सुन सकते हैं फिर। क्योंकि जितना ही हम सुनेंगे ना ऐसी विभूतियों के बारे में, उतना ही हमारी उन्नति होगी। तो मैंने प्रयास किया कि आपको बताऊं। और ठीक है, फिर इसी के साथ यही वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। फास्ट हरे रखना कृष्ण। मत रे। नहीं माता जी, फास्ट तो नहीं है। अच्छा, ठीक। हरे कृष्ण कृष्णा माता, माता जी, दंडवत इन प्रणाम। सब का कंपाइलेशन कहीं मिलता है क्या? हाँ ये जो माता भी जी। आप कथाएं सुना रहे हैं, कोई कंपाइलेशन कहीं तो होगा इनका। हाँ हाँ बिल्कुल है, वो वृंदावन तो महात्म्य वो में क्या सोच, सारा है माता जी, वृंदावन महात्म्य में। हाँ। ओके।